सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 22 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। प्रथम पृष्ठ पे ऐसी कुछ खास खबर नहीं है और लगातार आ रहा है नीट में सरकार के इनएक्शन से छात्रों में एक अशांति का माहौल सा है। इसके अलावा हम सीधे संपादकीय में आएंगे अपने। आज बात कर रहे हैं खुदरा बाज़ार में जादुई बदलाव। हम रिटेल मार्केट की बात कर रहे हैं। ये लेख लिखा है जयप्रकाश त्रिपाठी जी द्वारा। हाल के वर्ष तक विभिन्न रहा भारत का किराना बाजार नए ज़माने के ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने की दृष्टि से तेज़ी से बदल रहा है। साथ ही रिटेल बाज़ार में बेसिकली जो रिटेल मार्केट होता है इसमें हमारा ये शॉप्स, प्रोविज़न स्टोर्स और जो कि मॉल में आउटलेट्स होते हैं जैसे रिलायंस मार्ट, पेटीएम मार्ट, जियो मार्ट, ये सब आते हैं। जितने मार्ट्स होते हैं आपके। इसके अलावा रिटेल बाज़ार में हर वो चीज़ आ जाती है जो हमारे कंजम्पशंस के लिए इस मार्केट में अवेलेबल होती है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स से लेकर प्रोडक्ट्स को साथ साथ। गौरतलब है कि भारत दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते किराना बाज़ारों में से एक है और अगले वर्ष तक 8% की विकास दर के साथ इसका 21 से 25 अरब डॉलर का तक पहुंच जाने का अनुमान है। ई किराना कंपनियां तेज़ी से उपभोक्ताओं की मांग पूरे करने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। साथ ही ई किराना कंपनियां कौन सी होती हैं? बेसिकली जो ई किराना कंपनियां होती हैं इन्हें हम कहते हैं, जैसे ब्लिंकिट है, मोबाइल एप्लीकेशन से ही आपने घर का सामान मंगा लिया। फ्लिपकार्ट पे ग्रॉसरीज है, अमेज़ॉन पे ग्रॉसरीज है। मतलब मोबाइल एप्लीकेशन से ही आपने सामान मंगा लिया। इसको हम ई कॉमर्स भी बोलते हैं। अगले 4-5 वर्षों तक 60 अरब डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है ई कॉमर्स क्षेत्र को। मगर ग्राहकों की बदलती आदतों की मार छोटे दुकानदारों पर पड़ रही है। देखिए, ई कॉमर्स या मोबाइल एप्लीकेशन वाले जितने भी काम ग्रोसरी से शुरू हो रहे हैं, इससे जो लोकल स्टोर है दिक्कत हो रही है। कुछ वर्ष पहले तक आम धारणा थी कि ऑनलाइन सेवा झूठ से भरी है, मगर अब यह हकीकत में बदल चुकी है। हर हाथ में मोबाइल आ जाने के बाद से तो जैसे सब कुछ ऑनलाइन संभव हो चुका है। बाल्टीमोर अमेरिका का एक रोलैंड पार्क बिजनेस ब्लॉक 1907 में खुला और दुनिया में पहली शॉपिंग सेंटर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। कालांतर में इसका एक योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी विकास और विस्तार होता गया। पश्चिम जगत के युद्धोत्तर उपनगरीय मध्य वर्ग की ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आउटडोर शॉपिंग सेंटरों की एक अलग तरह की श्रेणी ने भी करवट ली। देखिए, जो बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, शॉपिंग मार्ट्स होते हैं, ये सबसे पहले बाल्टीमोर यूएसए में एक शहर है, यहाँ पे खुला था। ठीक है, उसके बाद से तो पूरे शॉपिंग मॉल्स या मार्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, इनका एक लहर सी आ गई। समय के साथ छोटी खुदरा दुकानों के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर जोड़ने के क्रम में 1980-90 के दशक तक शॉपिंग मॉल संस्कृति में आपसी प्रतिस्पर्धा की गतिविधियों में तेजी होने लगी थी। खुदरा खरीदारी के लिए माल की धारणा पश्चिम देशों की तुलना में भारत में बहुत पुरानी रही है। वर्ष 2003 के बाद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे जैसी मेट्रो शहरों, गुरुग्राम, नोएडा, गाज़ियाबाद आदि की मामलों की संख्या बढ़ने लगी है और अब यह धारणा उपनगरों तक फैल चुकी है। वर्ष 2011 के बाद भारत में उन्नत या एडवांस मॉल बनने लगे हैं। 2011 के बाद से देखिए प्रॉपर छोटे शहरों में भी हमारे मॉल्स बनने लगे हैं। ठीक है, ये हैबिट चेंज हो रही है लोगों की। ठीक है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट एंड फ्रैंकलिन की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के छोटे शॉपिंग मॉल बहुत तेज़ी से बंद हो रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी में उन्हें तेज़ झटका लग रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण महानगरीय आधुनिकता के अनधुन प्रवाह में निम्न और मध्यवर्गीय प्राथमिकताओं में बदलाव आना है। पिछले वर्ष तक देश में माल के अंदर किराए के लिए तैयार खाली दुकानों की संख्या 238% बढ़ी है।
इस गिरावट में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी को भी हवा दी है। देखिए, एक समस्या अब क्या आ रही है कि जो आधुनिकता हो गई है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, हम मोबाइल फ़ोन से बिना कहीं जाए अपना सामान मँगा सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जितने भी हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो रिटेल का काम करते हैं, मार्ट्स हैं, ये लगभग बंद होते जा रहे हैं क्योंकि ग्राहक तो आ नहीं रहा है। और ये एक ट्रेंड चेंज सा दिख रहा है ना? ऑनलाइन बिक्री में ज़ोरदार वृद्धि हुई है। इस बदलते हालात का खुदरा रोज़गार यानी स्थानीय श्रम बाज़ारों पर गंभीर प्रभाव देखा जा रहा है। शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि में हाल के वर्षों में अन्य प्रकार के खुदरा विक्रेताओं की तुलना में नौकरियों में भी गिरावट आई है। ये कार्यक्षेत्र ऑनलाइन शॉपिंग की लहर उठने के कारण सबसे अधिक असुरक्षित हो चुका है। एक दशक पूर्व तक छोटे शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर और खुदरा बाजार के विक्रेताओं से जुड़े रोजगार के नज़रिए से पूरी महानगरीय बाजार व्यवस्था को एक खास दिशा में ले जाने की हैसियत रहती है रखते थे। अचानक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल के हस्तक्षेप के बाद लाखों लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। ये देखिए, ये भी परिवर्तन आ रहा है। देखिए, रिटेल बाज़ार तो उठा है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के आ जाने से रिटेल बाज़ार में तो वृद्धि दिखी गई है, मगर ऑनलाइन ज़्यादा जा रहा है ऑफलाइन के मुकाबले। खासकर जो हमारे पड़ोस के डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह हैं, उनको तो और नुकसान हो रहा है। हमारे देश में वैसी उपलब्धियां और धरोहर की एक लंबी श्रृंखला है। नया लेख है साथियों, और लेख का शीर्षक है विरासत की गरिमा। मगर हाल के वर्षों में योग एक ऐसे पहलू के रूप में उभरा है जिसे न केवल भारत में एक नया आयाम मिला, बल्कि उसे विश्व भर में लोगों ने बहुत रुचि के साथ देखा, सीखा और अपनाया। साथियों, योग दिवस के पावन अवसर पे हमें ये देखने को मिला कैसे हमने अपनी विरासत को विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल दे दिया है, एक रिकॉग्निशन दे दिया है। ठीक है, इसी को लेके लेख दिया हुआ है। अगला लेख है अवैध की त्रासदी। किसी त्रास घटना का सबक यह होना चाहिए कि उसमें हुई हानि को ध्यान में रखकर बाकी जगहों पर भी ऐसे उपाय किए जाएं जिससे वैसी घटनाओं से बचा जा सके। मगर विडम्बना है कि ज़्यादातर घटनाओं को स्थानीय समस्या मानकर दूसरी जगहों पर उसकी अनदेखी कर दी जाती है या फिर उसे महज खबर की तरह देखा जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से अक्सर जहरीली शराब का सेवन करने से लोगों के मरने की खबरें आती हैं। ये लेख साथियों से मैं बात कर रहा है जो भी हाल ही में हुई तमिलनाडु के कल्लीरुचि ज़िले में बहुत सारे व्यक्तियों की तबीयत खराब और मौत हुई। अवैध शराब जो होती है, नकली शराब, उसकी वजह से। इसे मेथनॉल पॉइजनिंग कहते हैं। मेथनॉल, आपके लिए ये ज़रूरी जानना कि मेथनॉल पॉइजनिंग क्या होता है। ये हमने वेबसाइट पर डाला हुआ है, आप वेबसाइट पर देख लीजिएगा। टुडेज़ ब्रीफ वाली करंट अफेयर्स में होगा कि व्हाट इज़ मेथनॉल पॉइजनिंग, क्या होता है मेथनॉल पॉइजनिंग। ठीक है, बाकी अभी बांग्लादेश से प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पे हैं, तो हमारे संबंध बहुत पुराने हैं भारत और बांग्लादेश के। इसके अलावा कुछ खास खबर नहीं है, आप अपने से भी अध्ययन कर लीजिएगा अखबार का। आज के लिए हम इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।